हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछे कि सर आप डिटेल एनालिसिस करके बताइए। पर दोस्तों रेगुलर डे में यहाँ पे मुझे और भी काम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता। आज यहाँ पे दो खबरें डिस्कशन करना चाहूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण डाटा है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया गया था मैक्वारी की तरफ से, यहाँ पे वो भी डिस्कशन करना चाहूंगा। तो यहाँ जो मैक्वारी की तरफ से एक टारगेट दिया था, एक डेढ़ महीने पहले की बात है, यहाँ पे मैं वो न्यूज के ऊपर लेके चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। तो उसने बताया था कि Q2 के रिजल्ट के बाद रिलायंस में 42% की गिरावट आ सकती है, ऐसा मैक्वारी ने बताया था। और उसने जो टारगेट प्राइस दिया था उसको देख के आप चौंक जाओगे। जो उसने टारगेट प्राइस बताया था 1195 रुपये का बताया था। तब रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा था 2054 रुपये, आज भी इसी के आसपास भी चल रहा है। आज तो हालांकि उसके नीचे हाल फिलहाल में चल रहा है। और वहां से उसने 42% की डाउन साइड यहाँ पे बताई थी Q2 के रिजल्ट के बाद। तो एक बार में एक देखना होगा कि इसके जो मेन बिजनेसेस है, कोर बिजनेसेस है, वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। वहां इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बार Q2 के नंबर पे लेके आया हूँ। यहाँ पे हालांकि हम Q2 के नंबर डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे जो सेगमेंट वाइज उसके बिजनेस है उसकी क्या सिचुएशन है Q2 में वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके आधार पर हम ये जानेंगे कि क्या ये मैक्वारी का जो टारगेट है वो रियली में अचीवेबल है, क्या ये इतना गिर सकता है कि नहीं, वो एक बार डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि रिलायंस अलग अलग बिजनेसेस में काम करती है, डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है। वो पेट्रोकेमिकल में भी काम करती है, रिफाइनरी में भी काम करती है, ऑयल एंड गैस में भी उसका बिजनेस है, रिटेल डिजिटल सर्विसेज मतलब कि जियो, और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वो है, और अदर बिजनेसेस भी उसके हैं। तो यहाँ पे हम Q2 और ईयर ऑन ईयर एक बार देख लेते हैं कि इन सभी बिजनेसों का क्या हालत है, क्या कोर बिजनेस में ज्यादा डैमेज है या नहीं। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, ऐसा बोल सकते हैं। वो यहाँ पे देखिए सितंबर 2019 में 38,538 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। यहाँ पे सब करोड़ में दिया गया है अमाउंट, जो कि इस बार यहाँ पे इस क्वार्टर में ये ईयर ऑन ईयर में थोड़ी मतलब कि 9 करोड़ रुपए की डिक्लाइन दिखाई दे रही है। परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 4 करोड़ रुपए की इजाफा भी दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सुधरता हुआ दिखाई दिया था, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे गिरावट दिखाई दी थी। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर गिरावट का कारण आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा लॉकडाउन और पेंडेमिक की सिचुएशन थी। तो मुझे इतना ज्यादा यहाँ पे एक शॉकिंग बिल्कुल नहीं लग रहा है, फिर भी यहाँ पे मुझे अच्छा डाटा दिखाई दे रहा है पेट्रोकेमिकल्स का। रिफाइनरी की बात करें तो उसमें 97,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में बताऊँ तो 62,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कशन करेंगे तो 46,000 करोड़ का जून में था, और यहाँ पे 62,000 करोड़ का सितंबर में, जैसे मैंने बताया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इजाफा है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी गिरावट है। पर मुझे गिरावट इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे पूरी कंट्री में लॉकडाउन की सिचुएशन थी। ऑयल एंड गैस तो ठीक ठाक है, उसका इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है। तो फिर भी उसका मैं बताना चाहूंगा 790 करोड़ सितंबर 2019 में था। सितंबर 2020 की बात करें 355 करोड़, और यहाँ पे जून 2020 की बात करें 506 करोड़। तो यहाँ पे दोनों साइड गिरावट है। हालांकि ऑयल एंड गैस के सभी शेयरों में गिरावट है, सभी के बिजनेसेस डाउन है। ओएनजीसी की बात करें या तो फिर बात करें गेल की, तो यहाँ पे इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। यहाँ पे जो और दो बिजनेसेस है, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी तो है ही उसका कोर बिजनेस, पर अभी जो दो मेन पिलर और है, और रिटेल और डिजिटल सर्विसेज मतलब कि रिटेल का बिजनेस और जियो का बिजनेस। यहाँ पे देखिए रिटेल में तो सितंबर 2019 में 41 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि सितंबर 2020 में 39 करोड़ है, मतलब कि 2 करोड़ कम है। फिर भी मुझे इतना ज्यादा यहाँ पे डाउन नहीं लग रहा। पेंडेमिक सिचुएशन के बाद यहाँ पे फिर भी वो 40,000 करोड़ के आसपास रिटेल मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब रही है। और जो जून का क्वार्टर था उसमें 31,000 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़िया जंप दिखाई दे रही है। जियो जैसे बताया उसमें देख लेते हैं 16,717 करोड़ सितंबर, और इस सितंबर में मतलब कि 2020 के सितंबर में 22,679 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 21,302 करोड़ जून में था। तो दोस्तों ये जो ऐसा बिजनेस है जियो का, जो कि अपने आप में मार्केट लीडर हो चुका है वो अपने सेगमेंट में, टेलीकॉम सेगमेंट में, और यहाँ पे जो लॉकडाउन का असर है वो भी बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस को ही आपको तलाश करनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस की बात करें तो 545 करोड़ लास्ट ईयर था, जो कि इस ईयर के क्वार्टर में 612 करोड़। ईयर ऑन ईयर
यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ोतरी और क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ी बहुत गिरावट। अदर बिजनेसेस की बात करें तो 9,838 करोड़ और अभी है 8,342 करोड़ और जो लास्ट क्वार्टर में था 8,153 करोड़। तो मैं ओवरऑल बताऊं दोस्तों तो यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। तो दोस्तों जो मैक्वारी ने टारगेट दिया है 1200, उसको अगर वहां तक जाना है तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, रिफाइनरी का बिजनेस और रिटेल और जियो का 4 बिजनेसेस है, उसमें बहुत ज्यादा अगर डैमेज हो जाता है तो ही वो मुझे लगता है टारगेट अचीव हो सकता है। बाकी मुझे लगता है दोस्तों आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रिलायंस में अभी और फर्दर बहुत ज्यादा गिरावट है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि क्या लोग माल बेच के निकल चुके हैं बड़े लोग, तो उसके भी एक बार नजर कर लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो एकदम स्टेबल है, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ी बड़ी है और ईयर ऑन ईयर भी बड़ी है। तो प्रमोटर ने तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और एफपीआई मतलब फॉरेनर्स ने क्या किया है वो भी बताना चाहूंगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखे दोस्तों तो जून में 24.75 का यहाँ पे उसका हिस्सेदारी थी, जो कि अभी 25.23 है। तो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर तो बड़ी है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में 23.76 था, जो कि उसके हिसाब से भी अभी देखें तो बड़ी है। डीआईएस ने दोस्तों 14.55 से यहाँ पे 13.35 करे है, हालांकि थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कम करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी देखे तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हिस्सेदारी कम करी है, इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करी है दोस्तों। इसलिए आपको घबराने की मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्राइडे को क्या सिचुएशन थी उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 1940 रुपए के आसपास क्लोजिंग, 0.6% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई थी फ्राइडे को। यहाँ पे कारोबार भी कैसा हुआ है वो भी बताना चाहूंगा। तो कारोबार देखे दोस्तों यहाँ पे मैं पहले बताना चाहूंगा 1940 रुपए पे क्लोजिंग, 12 रुपए डाउन, 0.6% की गिरावट। जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1952 रुपए के आसपास, ओपन होता है 1940 रुपए के आसपास, हाई बनाया था 1956 रुपए के आसपास, लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1921 और यहाँ पे क्लोजिंग एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 1929 रुपए के आसपास है। कारोबार में भी देखें दोस्तों 2,18,45,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 1,24,89,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज देखे दोस्तों 57.17। तो दोस्तों नीचे की तरफ लोग माल खरीद रहे हैं ना कि बेच रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो अभी जैसी बातें चल रही है चारों तरफ की रिलायंस क्रैश हो जाएगा, रिलायंस नीचे हो जाएगा, और यहाँ जो मैक्वारी ने भी, मैं एक बार फिर से आपको लेके जाके बताना चाहूंगा कि मैक्वारी ने भी यहाँ पे जो 42% का डाउन साइड टारगेट दिया था वो मुझे तो अपने आप में एकदम फालतू लगता है और बिल्कुल यहाँ तक जाता हुआ मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो भी रिलायंस के शेयर होल्डर है वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। मुझे लगता है रिलायंस में डाउन साइड एकदम लिमिटेड दिखाई दे रही है। एक और न्यूज थी जो कि वो भी आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। सीएम जैन इंपैक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट सेल्स आरआईएल शेयर वर्थ ऑफ 19 करोड़। तो यहाँ भी एक बड़ी डील हुई थी जो कि 26 नवंबर को हुई थी, जो कि मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो न्यूज है उसको भी रिटेल इन्वेस्टर पढ़ के दोस्तों डर गए हैं। यहाँ पे देखें तो 11 लाख शेयर उसने बेचे थे, जो कि उसकी टोटल कीमत निकल करके आ रही थी 19 करोड़ रुपए। तो काफी रिटेल इन्वेस्टर इससे यहाँ पे डर गए हैं और उसको लग रहा है कि यहाँ पे रिलायंस में और ज्यादा गिरावट आएगी कि नहीं। तो एक बार हम चार्ट पे जाएंगे और कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सीधा यहाँ पे जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पहले इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ। यहाँ पे स्क्रॉल हो गया 1940 रुपए के आसपास क्लोजिंग। तो अभी दोस्तों नीचे गिरेगा तो 1895 रुपए के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, उसके नीचे 1840 रुपए के आसपास भी सपोर्ट है। मुझे लगता है ये सपोर्ट मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट वीक में तो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और मुझे अभी ओवरऑल बात करूँ तो भी ये सपोर्ट मुझे टूटता हुआ हाल फिलहाल में तो नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों यह जो 1100-1200 रुपए के टारगेट दिए जाते हैं वो तभी अचीव हो गए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कभी जाएगा ही नहीं, हो अगर कुछ फ्रॉड हो गया, अगर कुछ ऐसा नया पेंडेमिक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गए तो गिर सकता है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में बात करूं तो यहाँ पे मुझे रिलायंस इतना ज्यादा डाउन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो दोस्तों आपको ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर 1900 रुपए के आसपास आपको रिलायंस मिलता है तो थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट करिए। ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस जो है वो 2000 रुपये का है, 2050 रुपये के आसपास भी है। उसके ऊपर 2096 मतलब 2096 रुपये के आसपास 2100 भी आप कंसिडर कर सकते हो, और इसके ऊपर 2175 रुपये के आसपास अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। आरएसआई का लेवल यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है 46.03।
थी। तो RSI में भी इतनी ज्यादा ना तो गिरावट है ना तो इतनी ज्यादा तेजी है। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर रिलायंस में माल लेके बैठे हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। भारत की नंबर 1 यहाँ पे कंपनी है मार्केट कैप की बात करें तो, और अपने आप में बिजनेस आपको जैसे मैं बताया काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो दोस्तों वो अभी जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का बिजनेस पहले कोर था उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे रिटेल और जियो का बिजनेस भी अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है रिलायंस के लिए, और उसमें अभी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही, बल्कि जियो में तो तेजी दिखाई दी थी Q2 के नंबर में भी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। और मैं अभी भी और एक बार कहना चाहूंगा रिलायंस में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए, और यहाँ पे मेरी टेलीग्राम चैनल को जुड़ना चाहो तो यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है फ्री इंट्राडे कॉल स्विंग ट्रेडिंग को कॉल्स पाने के लिए। और एक बात बताना चाहूंगा, जिस किसी ने यहाँ पे जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।